इस वक्त 27वीं आईनी तरमीम सेनेट और नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान से ये सिलसिला चल रहा है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि आइन अमानत है भुट्टो का, और हमने 1973 की आइन पूरा कंसेंसस के साथ पास करवाया, 18th अमेंडमेंट पूरा कंसेंसस के पास करवाएं, और कुछ ऐसे आईनी तरमीम आए हैं जो जितना मुमकिन कंसेंसस हो हमने उतना मुमकिन कंसेंसस का बंदोबस्त करके वो आईनी तरमीम पास करवाए हैं। जब भी कोई आईनी तरमीम आता है या कोई लेजिस्लेशन आता है, आपका एक नजरिया होता है, आपकी कुछ ख्वाहिशात होते हैं और दूसरे जमातों के अपने, और आपने उनके साथ बातचीत करके एक दरमियानी रास्ता ढूंढ के आईनी तरमीम या लेजिस्लेशन करना पड़ता है। मगर इसलिए कि मैं आज लारकानों में खड़ा हूं और इस शहर के अवाम और इस मुल्क की आइन साजी, चाहे वो 1973 की हो, चाहे वो 18वीं तरमीम की हो, इस मुल्क के अवाम, इस शहर के अवाम का सफ़े अव्वल का किरदार रहा है। अगर इस मुल्क की मईशत में पाकिस्तान के किसानों का खून पसीना का मेहनत है, तो इस मुल्क की आइन साजी में लारकानों के अवाम का खून पसीने की मेहनत है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इस 27वीं आईनी तरमीम में आपका क्या कामयाबी है। आप किस बात पे जाए और इस सूबे के और हर सूबे के अवाम को बता दें कि हमारा आइन में एक कमजोरी थी, एक कमी थी, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वो जो कमी है, वो कमजोरी है, उसको पूरा कर दिया। और वो ये बात है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो हमेशा ये मुतालबा रहा है कि जैसे सेनेट ऑफ पाकिस्तान है और सेनेट ऑफ पाकिस्तान में तमाम सूबों का बराबरी का नुमाइंदगी हो, तो वैसे इस मुल्क में एक आईनी अदालत होना चाहिए, और ये आईनी अदालत को सारे आइन के मामले को देखना चाहिए। और जब वो आइन के मामले देखेंगे, सूबे के दरमियान मामले देखेंगे, बड़े संगीन केसेस, सीरियस केसेस, बड़े बड़े केसेस देखेंगे, तो बराबरी का नुमाइंदगी हो, बराबरी का नुमाइंदगी हो। और सबसे ज्यादा लारकानों के अवाम को यह मालूम है, यह क्यों जरूरत है कि मुल्क का सबसे बड़ा अदालत में बराबरी की नुमाइंदगी हो। आपने अपने आंखों से यह देखा है कि इस जमहूरियत को, इस वफाक को कितना नुकसान पहुंचाया गया जब ये गलत तासुर किया, जब ये पैगाम गया कि लारकानों का वजीर आजम को तख्तेदार पे चढ़ाया गया, फांसी का सजा सुनाया गया, और उस वक्त के अदालत ने बदकिस्मती से जो बेंच के मेंबरान थे, अक्सरियत एक सूबा के था, बाकी दूसरे सूबों से ताल्लुक रखते थे, तो ना सिर्फ आपने नाइंसाफी कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ की थी, आपने इस मुल्क का वफाक को हिला दिया, आपने ये गलत तासुर भेज दिया जो आज तक हम उसका असरात भुगत रहे हैं। तो मैं आप सबको, बिल्कुल हो सकता है कि किसी एक शिक पे आपका कोई और राय हो, सीएम साहब का कोई और राय हो सकता है कि किसी दूसरा शिक पे, तीसरा शिक पे कोई और राय हो, मगर इस पे कोई दो राय नहीं होगा कि आईनी अदालत में सूबा बलोचिस्तान को उतने ही जजेस होंगे जितना सूबा सिंध से ताल्लुक रखेंगे, सूबा पंजाब से उतना ही जजेस होंगे जितना सूबा पख्तूनख्वा के जजेस होंगे, और तमाम जज साहिबान जो मुल्क के सबसे बड़े बड़े फैसले हैं वो बराबरी के सतह पर अब
तय किया जाएगा। मैं आप सबको इस बहुत बहुत बड़ा कामयाबी पे मुबारकबाद भी देना चाहता हूं, आपका शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूं कि ये एक बहुत लंबा जदोजहद रहा है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने 30 साल जदोजहद की कि कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का आइन को बहाल करे। फिर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद अब 18वीं तरमीम के सूरत में आपने वो आइन बहाल करवाया, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के तमाम जो बाकी शराइत थे वो मुकम्मल किए, मगर एक शर्त था जो आपको नहीं करने दिया, जो इंशाअल्लाह ताला मैं इस्लामाबाद जाके करके आपको दिखाऊंगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जिए भुट्टो, जिए अवाम।